नमस्कार। नमस्कार। भगवत गीता के गहरे समंदर से आज एक मोती चुनते हैं। नमस्कार। आज हम बात करेंगे अध्याय 2 श्लोक 19 पर। हमारे पास आत्मा अमर और अविनाशी सत्य किताब से भी कुछ अंश है और इनके जरिए हम आत्मा की असली प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे। जी। ये सवाल हमेशा रहता है कि क्या सच में आत्मा कभी मरती नहीं? गीता का यह श्लोक कहता है, य एनिम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभो तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। यानी जो आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि आत्मा ना मारती है ना मारी जाती है। ये विचार ही अपने आप में कितना गहरा है। हाँ, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आत्मा क्रिया से परे है। हाँ। न वो करता है, न ही कर्म का फल भोगने वाली। उस तरह से जैसे हम शरीर के स्तर पर सोचते हैं। अच्छा। तो जो ज्ञानी हैं, वे जानते हैं कि आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है। इसे किसी भी हथियार से, किसी भी भौतिक शक्ति से नष्ट करना वो संभव ही नहीं है। जो हमें नष्ट होता दिखता है, वो तो केवल ये भौतिक शरीर है। और इसका जो प्रसंग है वो भी जानना जरूरी है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन जी। वो अपने ही रिश्तेदारों गुरुओं पर बाण कैसे चलाएं, इसी सोच से बिल्कुल दुखी हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। उन्हें लगता है कि वो मारने वाले बन जाएंगे, पाप लगेगा उन्हें। जी, यही उनका द्वंद्व था। और तभी कृष्ण उन्हें ये शरीर और आत्मा का भेद समझाते हैं कि शरीर तो बदलेगा, नष्ट होगा, पर आत्मा वो तो हमेशा वही रहती है। बिल्कुल। तो क्या ये समझ ही दुख से बाहर निकलने की कुंजी है? निश्चित रूप से। आप देखिए, ये श्लोक पदार्थ यानी मैटर जो बदलता है, नष्ट होता है, और चेतना यानी आत्मा जो स्थिर है, शाश्वत है, इनके बीच एक बहुत साफ लकीर खींचता है। शरीर का तो स्वभाव है जन्म लेना, बूढ़ा होना, मर जाना। हाँ। और आत्मा वो अजन्मा है, अमर है। अर्जुन का जो दुख था वो इसी भ्रम पर, इसी अज्ञान पर टिका था कि वो युद्ध में आत्माओं को मार देंगे। अच्छा, कि वो आत्माओं को मार देंगे, जो कि हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। कृष्ण बस इसी अज्ञान को, इसी भ्रम को दूर कर रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही तो सीमित नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज के जीवन में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? सबसे पहली बात जो मुझे समझ आ रही है वो है शायद मृत्यु का भय। अगर हम सिर्फ ये शरीर नहीं है तो मौत का डर शायद कम हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये एक सीधी और बहुत गहरी राहत है। ये समझना कि हमारा जो असली स्वरूप है वो शाश्वत है। ये मृत्यु को बस एक घटना बना देता है, जीवन का अंत नहीं। और ये शायद जीवन को ज्यादा खुलकर, ज्यादा हिम्मत से जीने का साहस भी देता है। हाँ, ये तो है। और दूसरी बात, आपने जैसे कहा शरीर, तो शरीर से अनासक्ति। जी। इसका मतलब ये तो नहीं कि शरीर का ध्यान न रखें, जी। पर शायद इसके सुख दुख में पूरी तरह डूब न जाए। ये समझना कि शरीर एक साधन है, एक गाड़ी की तरह है, जिसे आत्मा कुछ समय के लिए चला रही है। आपने बहुत अच्छा कहा, एक वाहन की तरह। ये अनासक्ति या जिसे डिटैचमेंट कहते हैं, हाँ। वो हमें जीवन के उतार चढ़ावों को ज्यादा स्थिरता से झेलने में मदद करती है। मोह कम होता है तो दुख भी कम हो जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक संतुलन जरूरी है। अनासक्ति का मतलब उदासीनता नहीं है या अपने कर्तव्यों से भागना नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर शायद वो तीसरी बात आती है, नैतिक स्पष्टता की। स्रोत ये बताते हैं कि शरीर को नष्ट करना आत्मा को नष्ट करने जैसा नहीं है। और जब धर्म के लिए सही कर्तव्य या नैतिक जिम्मेदारी के लिए हिंसा जरूरी हो जाती है, जैसे अर्जुन के लिए वो न्याय की लड़ाई थी। जी, उनका क्षत्रिय धर्म था वो। हाँ, तो उसे पाप नहीं माना जाता, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। यहाँ ये धर्म शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब सिर्फ मजहब नहीं, बल्कि सही कर्म है ना, अपना कर्तव्य। बिल्कुल। ये समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है आज के समय में। हाँ। मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि हम अक्सर कर्म को सिर्फ बाहरी क्रिया के तौर पर देखते हैं। गीता कर्म के पीछे की नीयत, वो जो कर्तव्य बोध है और ज्ञान का जो महत्व है, उस पर बहुत जोर देती है। अच्छा। कृष्ण अर्जुन को यही तो समझा रहे हैं कि उनका जो भ्रम है, उनका दुख है, वो अज्ञान से पैदा हुआ है। जब वो आत्मा की सच्चाई को, इसकी अविनाशी प्रकृति को समझ जाएंगे, तो वो अपने मोह और भय से ऊपर उठकर अपना क्षत्रिय धर्म, अपना कर्तव्य, हाँ, एक योद्धा के तौर पर अपना कर्तव्य निभा पाएंगे। तो सही ज्ञान जो है वो सही कर्म करने की शक्ति और स्पष्टता देता है। तो संक्षेप में कहें तो
ये एक श्लोक हमें आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का वो जो बुनियादी सच है वो याद दिलाता है। जी हाँ। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि डर, दुख और भ्रम से मुक्त होकर जीने का एक प्रैक्टिकल रास्ता भी दिखाता है। हाँ, ये समझ जीवन को देखने का पूरा नजरिया बदल सकती है, इसमें कोई शक नहीं। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर शायद हमारे श्रोतागण सोच सकते हैं कि अगर आत्मा सच में, वास्तव में शरीर के कर्मों और सुख दुख से पूरी तरह अछूती है, अप्रभावित है, तो फिर ये जो हम इतने तीव्र सुख और इतने गहरे दुख शरीर और मन के जरिए महसूस करते हैं, इनका असली स्वरूप क्या है? क्या ये सिर्फ मन के स्तर की चीजें हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और आत्मा का ये जो सनातन शाश्वत विचार है, ये हमारे आज के सेल्फ यानी स्व की जो आधुनिक धारणाएं हैं, जो शायद ज्यादा शरीर और मन पर केंद्रित हैं, उन्हें कैसे चुनौती देता है?